नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं एक पेरेनियल श्रब जो कि जिसकी हाइट करीब 3-4 फीट के बराबर होती है, जहाँ उससे छोटी भी रह सकती है, बहुत ही आसानी से उगने वाला इस प्लांट के बारे में, इस श्रब के बारे में बताऊंगी, जिसकी की पत्तियाँ जो हैं इस तरह से और ग्रीन होती हैं और ये स्टेम का कलर कुछ इस तरह से होता है। तो ये बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है और इसके लिए कोई ख़ास किस्म की केयर नहीं करनी पड़ती। ये हर जगह में बड़ी आसानी से लग जाता है। तो इसका नाम है मैक्सिकन पेटूनिया। तो इस पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो जो मेरे भाई बहन मेरे वीडियोस जो है शुरू से देखते आए हैं, तो वो इस प्लांट के बारे में भली भांति जान गए होंगे और अब तक तो उनके गार्डन में भी ये खूब सारे लगे होंगे। ये जो प्लांट है ये मैक्सिको का नेटिव है और भी बहुत सारी ये जगहों में पाया जाता है। तो इस प्लांट के लिए किसी भी तरह की मिट्टी हो, इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्प्रिंग से पहले इसके फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब भरपूर सर्दी आती है तो तब तक उससे पहले तक आते रहते हैं और जब सर्दियाँ थोड़ी कम होती हैं तो भी फूल इसके खिलते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है, फ्रोस्ट वगैरह जब पड़ती है, उस टाइम फिर थोड़ा टाइम के लिए इसके फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये कई रंगों में होता है और इसको लगाना बहुत आसान है। ये कटिंग से भी लग जाता है और सीड से भी लग जाता है। तो मेरे भाई बहन जान रहे होंगे कि जब मैं लास्ट ईयर मई में ये एक प्लांट जून के फर्स्ट वीक हिमाचल से लेके आई थी और यही जो लगा हुआ है, तो इसी पॉली बैग में मैंने, ये छोटे से पॉली बैग में इसको ग्रो किया था। तो अब ये इतने सारे फैल गए हैं कि मेरे और भी गमलों में खूब सारे ये फैल गए हैं। इस प्लांट को जो है दलदली मिट्टी, सोगी मिट्टी में रहना ये पसंद करता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई दूसरी मिट्टी है, अगर सूखा है, ज़्यादा पानी नहीं है तो उसमें नहीं चलेगा, उसमें भी आराम से ये चलता है। तो आपने देखा होगा कि ये तालाब वगैरह के किनारों में यहाँ पे थोड़ा गिल्ला दलदल जैसी मिट्टी रहती है, तो वहाँ ये जंगली तौर पे खूब उगे हुए होते हैं, अपने आप ही लगे हुए होते हैं और खूब अच्छे से इन पे फूल आ रहे होते हैं। तो वहाँ भी चल पड़ता है और ये सूखे को सहन करने वाला ये प्लांट है। अगर सूखा भी जहाँ पड़ता है वहाँ भी ये आराम से चलता है। तो अगर जो मेरे भाई बहन इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत ही केयरफुली वो इसको अपने गार्डन में कहाँ लगाएं, वो अगर मेरी अपनी सलाह माने तो वो उसे सिर्फ पॉट में लगाएं, ज़मीन में ना लगाएं। तो ये क्योंकि ऐसा फैल जाता है, ये एक बीड़ है, बीड़ की तरह फैलता है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो इसमें ये है कि इसके फूल जो हैं खिलते बहुत लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं। पर जो है ये बात है कि जब ये फूल खिलते हैं तो इनका जो टाइम होता है बहुत कम होता है, जल्दी ये मुरझा जाते हैं, बहुत ही नाजुक जैसे होते हैं। तो कई रंगों में होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये तो इसकी अच्छी बात होगी। और दूसरी अच्छी बात होगी कि मेरे भाई बहन जो इसके बहुत सारे प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो इसके जब सीड लगते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, तो वो अपने आप उनके पोड फट के जगह जगह सीड गिर जाते हैं, तो इसके खूब सारे प्लांट्स बन जाते हैं। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास क्यारी है, ज़मीन का टुकड़ा है, तो वहाँ इसे कभी भी मत लगाएं। ये इतना सारा फैल जाता है, फिर आपको इसको निकालना मुश्किल होगा। तो मैंने सिर्फ ये एक प्लांट लगाया था और मेरे इतने सारे गमलों में ये फैल गया है कि मुझे जहाँ यहाँ नहीं रखना है तो मुझे वहाँ निकालना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात ये है इसकी कि इसकी कटिंग लगाने के लिए आप यहाँ से कट करो, जैसे भी, बस जैसे मर्जी, जैसे ये लिया और ये ऐसे कट कर दिया, इसको ये ऐसे किया कट, ये तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ा, कुछ भी नहीं किया। और ये पत्तियाँ नीचे की थोड़ी सी निकाल दी, ये निकाल के फिर आपने इसको किसी भी गमले में जहाँ पे थोड़ा छाया में रखा है तो मिट्टी में इसको सीधे दबा देना है।
और मिट्टी उसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए, रूट्स बहुत जल्दी बनती हैं। तो अभी तो मेरे यहाँ बरसात का बिल्कुल मौसम भी नहीं है और खूब गर्मी पड़ रही है। तो ये कुछ दिन पहले ये मैंने, ये देखो, ये इसकी एक ब्रांच ये तोड़ के लगाई थी। तो ये पुरानी पुरानी पत्तियाँ ये इसकी सूख रही हैं, ये न्यू लीव्स आई हैं। तो ये देखो, इसको इसमें रूट्स बन गई हैं। तो बहुत ईज़िली, मतलब ये बरसात का भी इंतज़ार नहीं करता है कि बरसात आए तो ये लगे। बस जब भरपूर सर्दियाँ होती हैं तो इसका जो डोरमेंट पीरियड चल रहा होता है, ग्रोथ इसकी रुक सी जाती है, उस टाइम आप इसकी कटिंग ना लगाएं। बाकी आप किसी भी मौसम में इसकी ये कटिंग ऐसे, ये स्टेम कटिंग से इस तरह से ये लगा सकते हैं। तो ये मुझे कोई प्लांट चाहिए नहीं है, तो ये मैंने पिछले हफ्ते लगाया था। तो ये अपने आप ही ये देखो ऐसे बन गया है, इतना आसानी से मतलब ये लग जाता है। तो जो मेरे भाई बहन इसको लगाना चाहते हैं तो आप अभी इसकी कटिंग किसी के घर से ले लीजिए। और ये देखो, ये ब्रांच भी आ गई इतनी जल्दी, बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। ये देखो, ये पुरानी पत्तियाँ मैंने कर दी और एक न्यू ब्रांच ये आ गई है, ये आ गई। ये सब इतनी फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, बहुत ही जल्दी। और फिर ये फूल देना भी जल्दी से स्टार्ट कर देगा और भरपूर फूल इसके आते रहेंगे, ढेरों फूल आते रहेंगे, खूब सारे आते रहेंगे। तो ये देखिए लगाना कितना ईजी है। तो जो मेरे बहन भाई जब इसको सीड से ग्रो करते हैं, जब इसके सीड पोट तैयार होते हैं, खूब सारे उसमें बीज लगते हैं, जब वो कहीं भी आसपास गिर जाते हैं और उन पे पानी पड़ता है तो वो चिपचिपे जैसे चिपक से जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आलसी होती है ना, आलसी में ज़रा सा पानी पड़ जाए तो वो गोंद की तरह निकल आता है, उस तरह से इसके सीड होते हैं। और फिर आपके आसपास जो अगर पोट पड़े हैं और कोई कुछ ज़मीन है, अगर ज़मीन के साथ अगर आपने पोट में रखा है तो वहाँ ढेरों जो है ये इसके प्लांट्स अपने आप ही छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो बड़े होते रहेंगे। तो इस तरह से इसके ये जो है प्लांट्स इसके तैयार होते रहते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने छोटे से लगाए हैं। अभी आजकल जो जैसे गर्मी पड़ रही है, छोटे प्लांट में भी, छोटे पौधों में, गमलों में भी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप पॉली बैग में जैसे कोई दूसरी चीज़ें अच्छे से नहीं चलती हैं, मैंने तो सिर्फ एक इसमें, इस पॉली बैग में, छोटे से पॉली बैग में ये इसमें लगाए थे, जो शुरू में एक प्लांट लगाया था। अब देखो इसमें ये अपने आप मैंने नहीं लगाया, इतना हो गया है। और ये छोटा सा पॉली बैग, इसमें भी ये निकल आए हैं और इस पॉली बैग में भी निकल आए हैं, इस पॉली बैग में भी निकल आए हैं, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और तो और मेरे कई जो नीचे गमले पड़े हैं उनमें भी निकल आए हैं। तो इस पौधे की ख़राब बात ये है कि जैसे ये किसी और प्लांट, कोई स्पेशल आप खास करके कोई दूसरा प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके साथ अगर जहाँ तो आप इसको लगाएं नहीं, और जहाँ फिर ऐसा हो सकता है कि अपने आप सीड गिर के ये वहाँ तैयार हो जाता है, तो आप इसको फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी फैलने वाली और बड़ी होती हैं, वो सारा न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेती हैं और साथ वाले प्लांट को बड़ा नहीं होने देती हैं। तो ये सब करती हैं। तो अगर आपने रखना है तो अकेले अकेले ऐसे पॉली बैग में लगा सकते हैं, और प्लास्टिक के जैसे हल्के पोट में। बाकी दूसरे प्लांट्स जो मुश्किल से चलते हैं, कई प्लांट्स नहीं चलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मॉइस्ट मिट्टी इनको बहुत पसंद है और सोगी मिट्टी भी इनको बहुत पसंद है, दलदली गिल्ली जैसी मिट्टी। तो ये बहुत अच्छे से ये चलते हैं। तो किसी तरह की मिट्टी में भी इन्हें आप लगा दें। तो ये देखो ये सब अपने आप ये उगे हैं, और भी काफ़ी सारी जगहों में हैं। बस मैंने ये कुछ है कि ये पौधे दिखा देंगे आपको, ये रखे हैं। तो ये अपने आप ही ये देखो कितने फैल गए हैं। तो लास्ट ईयर ये पौधा मैंने लगाया था बस, और इसकी कटिंग कर दी थी। तो खूब सारे फूल, क्या मेरे तो सर्दियाँ भी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, तो सर्दियों में भी बीच बीच में कुछ कुछ फूल इसके जैसे आते रहे हैं पूरे। तो ये है, तो इसको लगाना अब आप समझ गए होंगे कि बहुत ही आसान है। और अभी आप लगाना चाहते हैं तो अभी आप लगा दीजिए और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो और ये खूब गर्मियों भर ये फूल इसके खिलते रहेंगे, और बिना किसी केयर के, ना कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, ना कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत है। बस ऐसे
किसी भी पॉली बैग में जो आपके पास खाली पड़ा है उसमें ग्रो कर दीजिए, उसमें खूब सारा ये फैल जाएगा। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इस प्लांट को अपने घर में जगह देना चाहते हैं तो कटिंग से इजीली आप अभी लगा सकते हैं, और इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, बहुत ही जल्दी। तो ये देखिए आपके सामने है, ये मैंने पिछले हफ्ते लगाया, और ना इसको कोई बरसात की ज़रूरत है, ना किसी रूटिंग हार्मोन्स की, ये कोई नहीं, बिना उसके बस ऐसे कट किया और मैंने ऐसी मिट्टी में दबा दिया जिसको सारा टाइम जैसे थोड़ा गिल्ली रहती है मॉइस्ट मिट्टी में, तो ये रूट्स इतनी जल्दी बन गई है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं तो वो फिर जल्दी से लगा दीजिए, और ऐसी जगह में लगाना जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि वहाँ लगाना, मिट्टी में, ज़मीन में मत लगाना बस आप में से। तो बस यही सब आपने करना है। नमस्ते जी, धन्यवाद।